गुड मॉर्निंग बच्चों। रानी रुद्रदेवी इंटर कॉलेज, कक्षा 10, हिंदी मीडियम, विषय कला, शशि कपूर सर। हम समझते होंगे आप घर पे सुरक्षित होंगे, घर को साफ़ सुथरा रखे होंगे, घर से बाहर नहीं निकलते होंगे। इसके लिए विद्यालय ने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट की है और उसी से जुड़ा हुआ अब परीक्षा भी होगा। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। आप सभी लोग देखे होंगे इंद्रधनुष जो आसमान में दिखाई पड़ता है पानी बरसते समय या उससे पहले या उससे बाद। अधिकांश बच्चे देखे होंगे उसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग में भूरा रंग नहीं होता है। और एलोरा की गुफाएं आपका स्थित है महाराष्ट्र में। रंग कितने प्रकार के होते हैं? रंग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक गर्म रंग होता है और ठंडा रंग भी होता है। गर्म रंग में लाल, नारंगी और पीला होता है। ठंडा रंग हरा, आसमानी, नीला होता है। आपने मैथ में पढ़ा होगा 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को मिलाने से एक रेखा बनती है। एक रंग होता है काला, उसको चारकोल कहते हैं। भारतीय झंडे में कितने रंग होते हैं? भारतीय झंडे में 3 रंग होते हैं। ऊपर होता है केसरिया, नीचे हरा, बीच में सफ़ेद, उसमें चक्र होता है, चक्र नेवी ब्लू होता है और चक्र के अंदर तीलियां होती हैं जिसको 24 तीलियां कहलाती हैं। कभी कभी हम ग्रे रंग का प्रयोग करते हैं। ग्रे रंग को बनाने के लिए काला और सफ़ेद मिलाएंगे तो ग्रे रंग बन जाएगा। आलेखन 4 प्रकार का होता है। आलेखन 4 प्रकार का होता है। अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म आलेखन और प्राकृतिक आलेखन। कोण 7 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण 90 अंश से कम होता है। इसमें विरोधी रंग होते हैं। विरोधी रंग लाल और हरा होता है। चित्रें कई प्रकार के होते हैं, जैसे पशु चित्रण होता है। पशु चित्रण में पशुओं के चित्र बनाए जाते हैं। फल चित्रण में फलों के चित्र बनाए जाते हैं। सब्जी चित्रण में सब्जी चित्रण बनाए जाते हैं। मानव चित्रण में आदमी और औरत या बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। प्राकृतिक चित्रण में गांव का दृश्य बनाया जाता है। पेड़ पौधों को चित्र बनाया जाता है। आपने सुना होगा एम.एफ. हुसैन अच्छे कलाकारों में माने जाते हैं। कला के यूँ कह लीजिए परिपूर्ण चित्रकार हैं। इनका पूरा नाम मकबूल फ़िदा हुसैन है। मकबूल फ़िदा हुसैन का पहचान घोड़ा चित्र इन्होंने ज़्यादा बनाया है, जिसके कारण से इनकी पहचान घोड़ा के चित्रों से किया जाता है। रामायण का नाम सुना होगा। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है।
एक नगर है जिसको गुलाबी नगर कहा जाता है, वह है जयपुर। वेदों की कुल कितनी संख्या होती है? वेदों की कुल 4 संख्या होती है। मानव चित्रण में ध्यान रखने योग्य बातें। समस्त कला सामग्री को अपने पास रख लें। 2 नोकदार पेंसिल अपने पास रख लें। पेंसिल बहुत दबा कर ना चलाएं। इस प्रकार रबड़ भी इतना दबा कर ना चलाएं आपके पेपर पर रेसे निकल आवें। आप बोर्ड पिन का प्रयोग करते हैं। अगर बोर्ड पर चित्र बनाते हैं तो पिनों के माध्यम से उसको चिपका देते हैं। पाठ्यक्रमानुसार चित्रण को पूर्ण करने के लिए 3 माध्यम स्वीकृत है: पेंसिल, क्रेयॉन, काली इंक या काला स्केच पेन। आउटलाइन करने के लिए आपको ब्लैक कलर का स्केच प्रयोग करना चाहिए। जब चित्र आपका पूर्ण हो जाए तो ब्लैक कलर का स्केच का प्रयोग करना चाहिए। रंग का शेड उसे रफ कागज़ पर लगाकर चेक कर लें। चित्र संयोजन में तात्पर्य है कि किसी चित्र में विषय वस्तु से संबंधित आकृतियों को योजनाबद्ध तरीके से अनुपात, संतुलन आदि को ध्यान से रखकर चित्रण करना चाहिए, जिससे चित्र में सौंदर्यानुभूति हो। मुद्राओं और भावों को सफलतापूर्वक चित्रण में ही काल्पनिक चित्रण की सफलता मिलती है। काल्पनिक चित्रण के लिए स्मृति का भी विशेष महत्व है। स्मृति का तात्पर्य है जो आपने देखा है उसको अपने भावों के तरीके से चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं। चित्रों का अनुपात। यदि चित्र का अनुपात सही नहीं होगा तो चित्र की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। जैसे एक हाथ आपने छोटा बनाया, एक हाथ बड़ा बनाया, किसी का सर बड़ा बनाया, किसी का पैर छोटा किया, तो ये अनुपात अगर नहीं रहेंगे चित्र में सुंदरता नहीं आएगी और आपको भी खराब लगेगा, देखने वालों को भी खराब लगेगा। छाया प्रकाश द्वारा हम किसी वस्तु की गोलाई, मोटाई, गहराई तथा उभार आदि दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि हम दूर व पास की वस्तुओं को भी छाया प्रकाश के माध्यम से दर्शा सकते हैं। रेखांकन। चित्र में रेखाओं का दबाव कम होना चाहिए। रेखा के उचित प्रभाव हेतु भिन्न भिन्न गहरी, हल्की तान के HB, 2HB, 4HB पेंसिल का प्रयोग ही करना चाहिए। स्मृति चित्रण। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके काल्पनिक चित्रण का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अपनी स्मृति को प्रखर बनाने के लिए प्रारंभ में घरेलू वस्तुओं का निरीक्षण करें, फिर आसपास के वातावरण की वस्तुओं का अध्ययन करें, मानव की विभिन्न आकृतियों, गतिविधियों का निरीक्षण करें, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, झाड़ियों, नदी, पर्वत, झरने आदि तथा वाहनों का भी निरीक्षण करें। जितना अधिक आप निरीक्षण करेंगे और अभ्यास करेंगे वह उतना ही आपके स्मृति पटल पर कैद होता चला जाएगा और चित्र सुंदर बनता चला जाएगा। धन्यवाद।